हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, कहीं-कहीं पे ये एग्ज़ाम हो गया है, कहीं पे ये एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो जहाँ पे नहीं हुआ है, वहाँ के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे आउट करके बिल्कुल ला चुके हैं और हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरह से सही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है और देखने से पहले आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया, चूँकि आपके लिए मैं इतना रिस्क उठाता हूँ कि आपके सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको प्रदान कर रहे हैं एग्जाम से भी पहले। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप यहाँ पे आंसर की मिला सकते हैं। यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन को आप देख कर जाइए, बिल्कुल तरह से छाप के आइए। और मेरा 100% दावा है कि एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तरह से सही बताऊंगा और प्लस में आपके एग्जाम में 100% ये आउट ही क्वेश्चन है। अब आप लोग के मन में होगा कि 2021 है तो 21 की बात नहीं, क्योंकि आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं सेंटअप, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2022 में। तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको देखिए, पहले के कंडीशन की तरह ही आपका एग्जाम यहाँ पर लिया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी जिसमें से आपको 50 बनाना होगा। तो हम यहाँ पे आपको सारे के सारे बताने वाले हैं, तो एक एक करके आप यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला सवाल है, जल्दी से आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं या फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? यानी राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, ये किसने बताया था? तो पहला का जो आंसर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, गिल क्राइस्ट ने बताया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होता है, गिल क्राइस्ट। चलिए सारा चीज को रट जाइए एक एक क्वेश्चन को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र है? कौन जो है आधुनिक राजनीति शास्त्री है? तो आपका आंसर 2 का यहाँ पर हो जाता है डेविड स्टर्न। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होता है, जो कि बिल्कुल तरह से सही है। चलिए 3 नंबर सवाल है आपका, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीति दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है? तो चलिए किसने कहा था? तो 3 का आंसर आपका होगा बी, गर्नर ने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दूंगा, तो इसके लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनका। तो किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? चलिए काफ़ी अच्छा लगा। किसने कहा था? तो फ्री मैन ने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। यार छापो, एग्जाम में जाओ दनादन देकर एकदम छाप के आइएगा, बिल्कुल तरह से सारे क्वेश्चन मिलेगा ही एग्जाम में। किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? तो ये किसने कहा था? तो चलिए 5 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीले ने कहा था ऐसी बात। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। चलिए 6 की ओर बढ़ते हैं। वो 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जी देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? तो आपको याद रखना है कौटिल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप लोग। देखिए आप इस क्वेश्चन को आंसर भी मिला सकते हैं, यदि आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आप आंसर के भी यहाँ पे मिला सकते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार का संप्रभुता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है अगला सवाल है 8 में, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? ये किसने कहा था? तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्नर ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए यार मैं फास्ट बता रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है, रिपीट करके देख लेना है और एग्जाम में जाना है आपको अच्छा से आराम से बैठ करके छापना है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए सब्जेक्टिव लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा, तो अंत तक देखिएगा तो बताऊँगा। चलिए यहाँ पे लेवायाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा आपका हॉब्स द्वारा लिखा गया था। चलिए थोड़ा यहाँ पर धुंधला भी दिखाई पड़ता होगा, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा दिखाएगा। रूसो के अनुसार संप्रभुता, यहाँ पे बताएगा रूसो के अनुसार संप्रभुता संप्रभुता का निवास कहाँ है? चलिए बताइए, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो 10 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सामान्य इच्छा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? जी आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का आंसर क्या होगा? यार सीधे हम काम की बात करते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं, आपका एग्जाम करीब है। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? तो 11 का आंसर होगा सी, वोदा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सारे आपको हर साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हम दे सकते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु
संप्रभु बताया। किसने बताया? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए का हॉब्स ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, जो कि बिल्कुल तरह सही है। 13 नंबर है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों को लोग पालन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 13 का। तो 13 का आंसर आपका होगा डी होगा, कानून के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। यार आपको 100 तक हम बताऊंगा, जो पसंद होगा आपको 50 को चुन के बनाना है। तो राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, क्या होता है? तो 14 का आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं, आराम से छाप के आएंगे एग्जाम में। चलिए, यहाँ पे 15 का आंसर कीजिएगा, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो 15 का आंसर होगा जनता में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? चलिए जल्दी से कीजिएगा आंसर, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो 16 का आंसर कीजिएगा। 16 का आंसर होगा डी होगा, इनमें से सभी होगा। याद रखिएगा, आपको सोशल साइंस में यानी आपको खासकर आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी छात्र यहाँ पर इनमें सभी ऑप्शन मिलेगा आपको, काफ़ी तर वही सही होता है, इसलिए इनमें सभी वाले मार दीजिएगा। रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 1997 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19 नंबर की ओर। यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। चलिए, यह किसकी उक्ति है, यानी किसका कथन है जी है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? तो 19 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर सी होगा, ऑस्टिन का कहना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होता है। 20 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 20 का आंसर क्या होगा जी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, फ्रांस की राज्य क्रांति में ये कहा गया था। चलिए जाइए फटाफट लाइक कीजिए यार, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो क्या दिक्कत है जी? दुश्मनी तो नहीं है, लाइक कीजिए। न्याय, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? याद रखिएगा, यहाँ पे 21 का आंसर होगा सी, जज से हुआ है। राइट आंसर सी। देखिए यार, आपके लाइक से हमें बस ये होता है कि हम काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और उससे काफ़ी हमें खुशी मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। अगला सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा। तो परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है जी? तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या होगा जी? 22 का आंसर होगा लूथर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होता है। चलिए 23 की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं जी? बताइएगा, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा केवल नागरिक करते हैं। नागरिक अधिकार का उपयोग केवल नागरिक करते हैं। चलिए 24, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? चलिए, अधिकारों को संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का आंसर आपका होगा सी, समाज है, समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 25, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र सर्वथा बंधनों में रहता है? यानी किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र सर्वत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वत्र है, लिखा हुआ सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो कहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वत्र। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा सी, रूसो ने ऐसा बात कहा था, रूसो ने कहा था, रूसो। चलिए 26, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? चलिए, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? फटाफट बताइएगा। 26 का आंसर कीजिएगा। तो 26 का होगा डी, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, इनमें सभी मार दीजिए सभी। काफ़ी तरह एसएसटी में ऐसा देखा गया, इनमें सभी वाले ऑप्शन ही सही होता है, इसलिए अगर नहीं जानते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर तो आप इनमें सभी मार सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए काफ़ी शानदार और आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है। तो 37 का आंसर होगा आपका डी, लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, संविधान सभा की रचना के समय। चलिए 28, किसे संविधान सभा का अस्थायी नियुक्त किया गया था? देखिए अस्थायी सदस्य तथा अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अस्थायी बोलते हैं। याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे काम आ जाएगा। चलिए 26 नंबर, यहाँ पे 29 नंबर का आंसर कीजिएगा आप लोग। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे क्या कहता है जी? 30 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे 30 नंबर कहता है अब हमारे यहाँ पे, चलिए 30 नंबर कहता है अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से
कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? देखिए हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, जिसमें से एक ऐसा अधिकार है जिसको अब शामिल नहीं किया गया है। तो 30 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी। संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जाती है? चलिए बताइएगा। 31 का आंसर कीजिएगा। 31 का हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था? चलिए 32 का आंसर क्या होगा? जी। फटाफट मारिएगा। लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। राइट आंसर डी। चलिए यार जाओ छापो एग्जाम में, किस तरह की दिक्कत नहीं है। सेंटअप एग्जाम है, सेंटअप एग्जाम प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो इनमें सभी आ गया ऑप्शन, तो आंख बंद करके मार दीजिए इनमें सभी। चलिए यार मजा आ गया ना? चलिए मजा आ रहा है नहीं? अरे रे कहाँ भाग गया जी? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। चलिए 58 नंबर पे आ गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन पर थे जी बताइएगा? 31 नंबर या 32? चलिए किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था? चलिए बताइएगा। यहाँ पर आप लोग का हो गया था ना, 32 बता दिए थे ना। चलिए 32 समझ लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा जी? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाता है। चलिए इसी तरह से आपका 33 नंबर सवाल इनमें सभी हो जाता है। 34 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? चलिए 34 का यार मारिए फटाफट। 34 का आंसर क्या होगा जी? 34 का सी हो जाएगा लोकसभा। यार मारो ना, काहे नहीं मारते हैं? लाइक तो ठोकिए जी, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी के पास पहुँचाइए। पता चले कि बिहार बोर्ड का कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आउट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वो आवश्यक समझे? तो कौन कर सकता है जी? तो 35 का आंसर यहाँ पर डी होगा, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमारे पास कई दिनों से आ चुका था, लेकिन आप लोग का एग्जाम कहीं आज हो रहा है कहीं होने वाला है, तो हम सारे क्वेश्चन को आपको ऑफलाइन माध्यम से प्रदान कर रहे थे, यानी किसी और सोशल मीडिया से प्राप्त कर, जैसे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम से दिए थे। बट आज हम वीडियो भी इसका दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, प्लस सब्जेक्टिव भी। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी? तो मंत्रिपरिषद किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो 36 का आंसर याद रखिएगा आप, राज्यसभा के प्रति। राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 37, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यानी द्विसदन होता है व्यवस्था, उसको हम लोग जो है कब स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था और कब? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। 1949 में भारतीय संविधान के द्वारा ये स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, किस राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है? देखिए यहाँ पर किस राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है, यानी कौन कर सकता है ऐसी बात? तो 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, राज्यपाल ऐसी बात कर सकता है। राज्यपाल जिनके सामने मुख्यमंत्री जी भी क्या करते हैं? शपथ ग्रहण लेते हैं। शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी किसके सामने लेते हैं जी? याद रखिएगा, उसी के सामने। चलिए यहाँ पे बताइएगा। आपका क्वेश्चन 39 है, किस राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त होता है? तो किसे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 39। 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा के पास होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए यहाँ पे 39 नंबर सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्यों लचीली है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका 40 नंबर सवाल है। 40 का हो जाएगा आपका यहाँ पे सरल संविधान संशोधन विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीकरण का विचार किसके परिकल्पना पर आधारित है? जी मारिएगा यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज के द्वारा। चलिए 42 का आंसर कीजिएगा आप लोग, फटाफट कीजिए यार, जाइए बोर्ड मत क्लिक कीजिए, छाप के आइए एग्जाम में यार, मारो फटाफट लाइक मारो। कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? चलिए यहाँ पे 42 का आंसर कीजिएगा जी, 42 का लोकतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए 43 का ठोक के मारिएगा, एकदम तरह से मारिए। यहाँ पे भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है जी? आधारभूत दर्शन क्या है? तो 43 का आंसर होगा ए। मारो यार, उदारवादी मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा क्वेश्चन इजी है, जाके छापिए। सब्जेक्टिव तो सबसे इजी है, जो कि आपको कई बार क्लास में हम बता चुके हैं। हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? तो 44 का आंसर फटाफट यहाँ पे मारिएगा डी, वैज्ञानिक समाजवाद का स्थान नहीं दिया गया है। चलिए 45, अम्बेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिए थे? किस पर दिए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे धर्मनिरपेक्षवाद पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 45 का ए हो जाता है। चलिए 46, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन का कार्य का विशेषीकरण है?
विशेषज्ञीकरण है? तो 46 का आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, अरस्तु के द्वारा। चलिए, अरस्तु के विचार यानी अरस्तु के विचार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 47 नंबर सवाल है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? कौन जी? जल्दी से कीजिए। 47 का आंसर होगा सी, न्याय के द्वारा। राइट आंसर सी। चलिए मारिएगा आराम से। यहाँ पे 38 का आंसर कीजिए आप लोग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आगे भाग गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे 38 का आंसर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जल्दी से कीजिएगा, 38 का आंसर कीजिएगा आप लोग। अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो 48 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है, राज्य की कानून व्यवस्था। राइट आंसर ए। चलिए 49 का आंसर कीजिएगा आप लोग। नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? राज्य जो है किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? बी को, देशद्रोही को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 51 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहाँ है जी? अंतर सचिवालय है कहाँ पे है? 51 के होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52। चलिए आपको 50 तक ही क्वेश्चन बनाना है हम, लेकिन काफ़ी आपको बताते हैं कम से कम 70 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा यहाँ पे कब हुआ था। तो 52 का आंसर होगा आपका बी, 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 53 नंबर सवाल है आपका कि यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, कब किया गया था जी? बताइएगा। किया गया था यानी कब का मतलब किया गया था? तो 53 का जो आंसर होगा यहाँ पे आर्थिक एकीकरण के हेतु। किसके लिए किया गया था? आर्थिक एकीकरण हेतु। चलिए 54 का, सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी? ढाका में। ढाका में। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी? तो ढाका में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। चलिए मारिएगा डी ऑप्शन आराम से। चलिए 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखना है थाईलैंड, ये सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी सारे देश जो है सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते क्या होते हैं? नियुक्त किया जाता है या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं? तो ये निर्वाचित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 57 नंबर, 81वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र अंत हुआ था? किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा किस देश में हुआ था जी? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका भूटान में। राइट आंसर बी, भूटान, जो सबसे छोटा देश होता है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बराक ओबामा को। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए 59 नंबर, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन। चलिए याद रखिएगा, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है जी? एस.एम. स्वामीनाथन। राइट आंसर ऑप्शन ए। फटाफट ठोकिए जाके एग्जाम में। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। पता है इस समय काफ़ी दल जो है यहाँ पे है, बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए 62, 1971 में बने महान गठबंधन का अध्याय किसको माना जाता है? तो किसके माना जाता है? इंदिरा हटाओ का। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? चलिए किसे रखा जाता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, 2003 में के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो चलिए यहाँ पे 64 का आंसर ठोकिएगा। देखिए यार, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बिल्कुल इससे बोरो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? किस आधार पर 1975 ईस्वी में जो है पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 65 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी देश के अंदर कुछ गड़बड़ियों के कारण। चलिए 66, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 67 नंबर है, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या के कारण बनी थी? राइट आंसर क्या होगा? 67 नंबर का। 67 का आंसर यहाँ पर क्या होगा जी? तो 67 का यहाँ पे आप लोग आंसर कर दीजिएगा, क्या होगा? 66 का तो आपका जयप्रकाश नारायण हो गया है। 67 का आप लोग आंसर यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो 67 का आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे बता दूँ। तो 67 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजीव गांधी की हत्या के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 68, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों चलिए छोड़िए, यहाँ तक काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, यहीं तक तो आप बल्ले बल्ले हैं, आप आसानी से ठोक सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है, तो काफ़ी क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय, धन्यवाद। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी प्रदान कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।